जय हिंद बच्चों। तो हम लोग जो है ना यूनिट टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और यूनिट टॉपिक से कुछ उसमें जो है ना न्यूमेरिकल भी बनाए थे और आज भी उसको आगे बढ़ाएंगे जिसमें कि न्यूमेरिकल बनाएंगे। न्यूमेरिकल में क्या होगा, ये जो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा गया है, जो सब कंसेप्ट उस सब को हम लेंगे और न्यूमेरिकल को उसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए 1 नंबर में द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट पूछा हुआ है। तो अब रेजिस्टेंस क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है, इसको हम निकालते हैं। और देखिए इसमें देखिए रेजिस्टेंस का जब बात करें, रेजिस्टेंस जो है तो प्रतिरोधक होता है, जो कि धारा को जो है ना जाने से रोकता है, उसे ही कहते हैं रेजिस्टेंस। करे इलेक्ट्रिसिटी जो फॉलो करने से जिसको रोकता है तो उसे कहते हैं ये रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे इसका जब बनाते हैं, मान के चलिए ये वायर है और ये जो है ना इसका एक यहाँ पे वायर है, यहाँ पे वायर, मान के चलिए यहाँ से करंट इसमें फ्लो हो रहा है और इसका जो है ना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, और यहाँ पर भी एरिया हो गया और यहाँ पर भी ये एरिया हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक लेंथ L होगा यहाँ से, और इसका जो है एरिया जो है A होगा एरिया, और यहाँ से यहाँ पे रो जो होता है रजिस्टिविटी होता है। रजिस्टिविटी क्या होता है कि जब करंट जो फ्लो हो रहा है तो उसको जो रोकता है, रेजिस्टेंस जो रोकता है, तो रेजिस्टेंस कितना रोकता है, कितना मात्रा में, उसको नापने का काम किया जाता है रजिस्टिविटी। इसमें तो इसका जब निकालते हैं तो इसका जब हम रजिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, काहे कि रजिस्टेंस का यूनिट निकालने के लिए फार्मूला होना चाहिए। अब रजिस्टेंस का R, रेजिस्टेंस का जब फार्मूला लिखेंगे तो R रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली समानुपाती होता है किसका, L का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। देखिए आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी क्या, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। लेंथ को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। अब फिर डायरेक्टली रेजिस्टेंस समानुपाती मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1/एरिया, इसका जो एरिया का है। अब देखिए जब हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा और रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा। ये दोनों, अगर दोनों का हम इसमें कंपैरिजन करें, R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L/A होगा, और ये प्रोपोर्शनल को जो हटाएंगे ये रेजिस्टिविटी जो है यहाँ पे ये आ जाएगा। तो R इक्वल टू रो और L/A। तो रो का क्या होता है, SI यूनिट जो होता है, रो होता है ओम इंटू मीटर होता है, और लेंथ का हम आपको कल बताए थे, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है SI यूनिट, और इसका मीटर। और इसमें जो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, दोनों को बताए थे आपको मीटर स्क्वायर। और इसमें कट हो गया, ऊपर भी मीटर है और ऊपर भी 2 मीटर, यहाँ पर भी नीचे, दोनों कट हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, ओम बचा। तो इसका जो है SI यूनिट ओम हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे पहले नंबर में मोह जो होता है क्या होता है, ओम का इन्वर्सली मतलब 1/ओम जो लिखा जाता है उसको मोह, और यहाँ पे B नंबर ओम। तो इसका B नंबर ऑब्जेक्टिव है। ये जो है ना बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है ना 12th के एग्जाम में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब दूसरा नंबर में पूछा गया है थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद ये जो है ना आसान से इसका ऐसा यूनिट निकाल लेंगे। मान के चलिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट, और यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, अब ये हॉट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोल्ड ऑब्जेक्ट है। मान के चलिए इसको जो है ना एक हम जो मेटल से जोड़ देते हैं, ये भी यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है, मेटर से हम जोड़ दिए। अब यहाँ पे जो हीट जो है इसमें जितना हीट है और इसमें फुल होगा, क्या है कि ये हॉट है तो इसका रूल है कि हॉट की तरफ से कोल्ड की तरफ इसका हीट जाएगा। तो आप जो है इसको जब देंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखिए इसके और इसके बीच में जो है ना दोनों को हीट ट्रांसफ़र होगा तो कोल्ड के बीच में जाएगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे आप लोग कहीं पे, आप लोग अभी जब कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ठंडी में जो हाथ कोट में पूरा करके ऐसे करके घुसियाए रहते हैं, अगर उस हाथ में से निकाल के किसी को शर्ट में डाल देते हैं। हम लोग पहले जाते थे दोस्त के पीछे वाला शर्ट में डाल देते थे, उसका जो है बॉडी जो हीट होता था और मेरा हाथ जो है ना पूरा कोल्ड होता था, तो उसके बॉडी से हीट आकर के मेरा हाथ भी गर्म हो जाता था। तो ये इस तरह, ये तो हुआ थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला जब लिखते हैं, फार्मूला K इक्वल टू K, देखिए यहाँ पे जो हीट हो रहा है, हीट है, और तो Q
हीट का क्यू हो गया सिंबल, और जो है थिकनेस इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है दोनों के बीच में डिस्टेंस मान के चलिए x है, तो यहाँ पे x आ जाएगा। और यहाँ पे जो है कितना ये यहाँ पे जो है इसका एरिया जो है टोटल का एरिया डिपेंड करेगा, और इसका एरिया आ जाएगा। और जो है टेम्परेचर, यहाँ पे हीट कितना है, टेम्परेचर जो कितना है अभी प्रेजेंट में, और इसमें हीट कितना किया गया, टेम्परेचर आ जाएगा T1 to 2। और जो टाइम जो है यहाँ पे सेकेंड में कितना टाइम लग रहा है, तो वहाँ पे जैसे कि हॉट बॉडी है वो कितना टाइम लगता है कोल्ड होने में, वो भी तो टाइम आएगा, तो उसका टाइम यहाँ पे आ जाता है। अब देखिए हम जब निकालते हैं इसका ऐसा यूनिट, और क्यू है यहाँ पे हीट, ये x जो है मीटर में है, x जो है यहाँ पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का आपको बताए थे क्या होता है, इसका यूनिट मीटर हो जाता है। और एरिया जो है यहाँ पे एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और टाइम यहाँ पे टाइम है, तो टाइम का केल्विन, टेम्परेचर है, टेम्परेचर का केल्विन हो जाएगा, और टाइम का सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया, कितना बटा जूल अपन मीटर एंड के और सेकेंड। ये देखिए ऑप्शन में है यहाँ पे जूल, मीटर, के और सेकेंड भी नहीं है, तो जूल में नहीं है, तो हम देखते हैं वाट में। फिर जूल अपन सेकेंड जो होता है ना, जूल अपन सेकेंड, इसको वाट और लिखते हैं, और मीटर -1 और केजी -1, क्योंकि नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो इसमें देखते हैं वाट में, वाट, मीटर, केजी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। में देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, यूनिट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में जो है परमिटिविटी का इसका यूनिट क्या है। तो इसमें भी देख लेते हैं हम परमिटिविटी क्या होता है। सबसे पहले देखिए अगर हम दो चार्ज लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, दो चार्ज लिए, ये सेपरेट डिस्टेंस है, किसी से सेपरेट होगा, मान के चलिए ये r डिस्टेंस पर सेपरेट है, r पर सेपरेट है। और इसका जब हम निकालते हैं ना दोनों का कूलम नियम से जो है कूलम लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पे F जो है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, Q1 और Q2 का, क्योंकि हम यहाँ पे मतलब फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 का, और फोर्स जो है फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R का। तो यहाँ पे ये R डिस्टेंस हो गया, अगर हम यहाँ पे जो R है तो यहाँ पे R² होगा, और यहाँ पे दोनों को जब निकालेंगे तो फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपन R²। अब देखिए यहाँ पे ये तो क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, तो इसको हटाएंगे, तो इसको हटाने के बाद यहाँ पे K आ जाता है, F = K Q1 एंड Q2 अपन R²। अब F = K का वैल्यू होता है कितना, 1/4πε0। अब जो 1/4πε0 एंड Q1 एंड Q2 अपन R²। ये जो ε0 जो होता है, ये ε0 ये परमिटिविटी होता है, पर ये जो ε0 है परमिटिविटी होता है, ये परमिटिविटी होता है। तो इसका ऐसा यूनिट जो है ना, यहाँ पे ऐसा यूनिट पूछा है, तो इसका जब ऐसा यूनिट निकालेंगे तो परमिटिविटी यहाँ आ जाएगा। तो इसमें कैसे हो जाएगा, हाँ, ε0 = 1/4π तो कांस्टेंट हो गया, और इनटू हो जाएगा 1/फोर्स, क्योंकि फोर्स नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे जो है Q1 Q2 अपन R²। अब देखिए यहाँ पे Q1 और Q2 है, तो ε0 = Q1 को क्या होता है, कूलम हो जाएगा, इसका भी कूलम होगा, तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, अपूर्ण में कितना होगा, ये फोर्स है, तो फोर्स का जब निकालते हैं तो यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, या केजी मीटर/सेकेंड² होता है। तो इसको हम लिखते हैं न्यूटन डायरेक्ट लिखते हैं, और आर का क्या होता है, आर का मीटर होता है, तो इसका भी मीटर। अब देखिए कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर किस में है, कूलम स्क्वायर कूलम न्यूटन मीटर, ये इतना ही होगा, और कि न्यूटन मीटर ये भी नहीं होगा क्योंकि कूलम नीचे है, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये सही हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों में इसमें मीटर है, स्क्वायर है, तो दोनों में स्क्वायर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, और ये जो है इसका सी नंबर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, द डंपिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अब जो ये डंपिंग फोर्स जो है उसका डायरेक्टली डंपिंग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का, और यहाँ पे कह रहा है यूनिट ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, जो कांस्टेंट है इसमें प्रोपोर्शनल, तो उसका जो यूनिट पूछ रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल को देख लेते हैं यूनिट इसका। देखिए F = F
डायरेक्टली समानुपाती भी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है डंपिंग फोर्स डायरेक्टली समानुपाती वेलोसिटी का, और तो डंपिंग फोर्स तो F इक्वल टू, ये देखिए समानुपाती को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, और वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगा। अब हमको इसका यूनिट पूछा है, तो इसका यूनिट पूछा है तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इक्वल टू F इक्वल टू भी हो जाएगा, और F जो है क्या है न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन अपन भी का आपको पता है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसमें देखते हैं न्यूटन नहीं है तो इसको क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे किस में, तो न्यूटन देखिए अगर हम इसमें देखते हैं न्यूटन को तोड़ते हैं तो इसमें kg और इसका जो होता है मीटर होता है पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और नीचे हम क्या है इसका मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 1 तो ये जो है नीचे में है और इसका मीटर कैंसिल, तो k इक्वल टू K और सेकेंड ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा सेकेंड पर पावर -1। तो इसमें देखते हैं सेकेंड पर पावर -1 किस में है, न्यूटन नहीं, kg मेरा सेकेंड, तो इसका जो है ना C नंबर करेक्ट आंसर है, तो इसका C नंबर सही है। अब इसमें फिर देख रहे हैं दूसरा में द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल सी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसमें जो यूनिवर्सल कांस्टेंट जो जी होता है, जी का वैल्यू हमको जी का यूनिट ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट m1 इसका भी मास m1 और इसका m2, ये जो है ना कुछ दूरी पर सेपरेट है, मान के चलिए यहाँ पे r दूरी पर सेपरेट है, और इसमें जब फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का फॉर्म इसमें m का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 एंड m2 का, और इसमें फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑन अपन r स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब ये दोनों फोर्स हो गया, अब F इक्वल टू, जब इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटने के बाद यहाँ पे कुछ तो आएगा, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल जी आ जाता है, और m1 m2 अपन r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे m1 m2 आ गया, अब ये g का यूनिट पूछा है, तो g का यूनिट पूछा है तो इसको जब इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, f r स्क्वायर अपन m1 एंड m2 इक्वल टू g। अब देखिए यहाँ पे जब हम g का निकालेंगे, जी इक्वल टू एफ का क्या बताइए आपको, न्यूटन बताइए, और आर का है क्या, आर जो डिस्टेंस है तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या है इसका एम है और एम है तो के जी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें देखिए न्यूटन किस में है, न्यूटन इसमें भी नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब न्यूटन इसमें है तो न्यूटन मीटर और केजी, तो ये इसका सी नंबर, और न्यूटन मीटर ये इसका गलत, तो ये इसका सी नंबर ऑप्शन सी सही हो गया। तो इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम या नीट और जेई का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। अब अगले वीडियो में जो है ना हम डायमेंशन पर भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, इंपोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन सब जो सब पूछा गया है एग्जाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।